देश को पूरी तरह से दहला देने वाली स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई की सीईओ सूचना सेठ ने अपने उस 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। इस पूरे प्रकरण में गोवा पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर मिले हुए तथ्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की पूरी तरह से गवाही दे रहे हैं। इस मामले में माना जा रहा है कि उसने पहले बच्चे तो उस छोटे बच्चे को कफ सिरप पिलाकर बेहोश कर दिया था, उसके बाद में उसने तकिया या किसी अन्य भारी कपड़े की मदद से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने भी बुधवार को बताया कि जिस कमरे में इस बच्चे की हत्या की गई, वहां कफ सिरप की भी 2 खाली बोतलें मिली हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्चे की मौत दम घुटने से ही हुई है। इस पूरे प्रकरण की सूचना से पता चलता है कि 4 साल का बेटा गला घोंटने की कोशिश करने पर चीख चिल्ला भी सकता था, इसलिए ही उसने सोची समझी साजिश के तहत ही कफ सिरप की व्यवस्था भी की थी। एक बोतल को वह पहले से ही साथ लेकर आई थी, लेकिन उसे जब लगा कि बेटे को बेहोश करने के लिए यह सिरप कम पड़ेगा तो उसने होटल के ही हाउसकीपिंग स्टाफ से एक कफ सिरप और मांगा था। स्टाफ ने बताया कि इस दौरान सूचना ने कहा था कि बेटे को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। पुलिस की माने तो सूचना ने इसी कफ सिरप को देकर इसलिए ही बेहोश किया क्योंकि बच्चा कोई संघर्ष करता तो उसकी पोल वहीं पर खुल सकती थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सूचना ने सिर्फ इतना कहा कि उसने बच्चे की हत्या नहीं की, उसकी जब उसकी नींद खुली तो यह बच्चा मर चुका था। हालांकि पुलिस को उसकी कहानी पर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के हालात इस पूरे प्रकरण में गवाही दे रहे हैं कि बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई थी। इस बच्चे का पोस्टमार्टम कर्नाटक हिरियूर जिला अस्पताल में ही किया गया। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. कुमार नाइक ने इस संबंध में बताया कि पोस्टमार्टम के वक्त रिगोर मोर्टिस, मरने के बाद मांसपेशियों की जकड़न पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तकिया या किसी अन्य दूसरे भारी कपड़े की मदद से ही गला घोंटकर इस बच्चे की हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार होटल के कमरे में ही मिले खून के निशान सूचना सेठ के ही थे। इस दौरान माना जा रहा है कि उसने पति को फंसाने के लिए ही यह पूरी साजिश रची थी। हालांकि पूछताछ में असल मकसद का तो पता नहीं चलेगा। इस पूरे प्रकरण में वेंकट रमन ने बुधवार को ही बेटे का अंतिम संस्कार भी किया। बच्चे के पिता रमन मंगलवार रात को ही इंडोनेशिया से भारत लौटे हैं। बुधवार को ही वो चित्रदुर्ग से बच्चे के शव को बंगलुरु में लाया गया। इसके बाद राजाजी नगर के हरिश्चंद्र घाट पर ही उसका अंतिम संस्कार भी किया गया।